नमस्कार विद्यार्थियों, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था 2019 बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का कैरिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल का पेपर, पाठ्यक्रम विकास और विद्यालय का। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पेपर सेकंड, एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, जिसे हम CC2 के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं भारत में शिक्षा की स्थिति, या स्तर भी कहा जाता है स्थिति को, मुद्दे और समस्याएं। तो देखिए, DAVV के अकॉर्डिंग, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग ये पेपर आपको बताया जा रहा है, जिसमें नोट दिया है कि खंड अ में से किन्हीं 11 प्रश्नों को उत्तर देना है, जो उत्तर 100 से 150 शब्दों में देना है आपको। 14 में से किन्हीं 11 प्रश्नों के उत्तर। सेकंड सेक्शन में कोई 2 प्रश्नों के उत्तर देना है 4 में से, जो कि एक प्रश्न 10 अंक का होगा। तो आइए देखते हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर DAVV के अकॉर्डिंग 2019 का पेपर, जिसमें पहला क्वेश्चन सेक्शन ए हम देखेंगे। देखते हैं विद्यार्थियों, सेक्शन ए में पहला प्रश्न पूछा गया था 2019 में। शिक्षा का अर्थ समझाते हुए उसकी परिभाषा लिखिए। व्हाइल एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ एजुकेशन ऑल्सो राइट्स इट्स डेफिनेशन। आपको शिक्षा का अर्थ समझाना है। तो विद्यार्थियों, ये आप जानते हैं कि किसी भी पेपर में वो शिक्षा का अर्थ ज़रूर पूछता है, तो आप शिक्षा के अर्थ को भलीभांति समझ लीजिए, जान लीजिए, और कोई 2 या 1 परिभाषा बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि किसी भी पेपर में पहला क्वेश्चन ये ज़रूर पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। भारतीय शिक्षा के दर्शन तथा पाश्चात्य शिक्षा की समीक्षा के आधार पर शिक्षा के कार्य लिखना है। एजुकेशन के आपको कार्य लिखना है। राइट द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन कंटेंट ऑफ इंडियन फिलोसॉफी एंड वेस्टर्न एजुकेशन एनालिटिकल बेसिस। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा के दर्शन, इंडियन एजुकेशन फिलोसॉफी और वेस्टर्न फिलोसॉफी की समीक्षा करना है और उस समीक्षा के आधार पर एनालाइज करना है आपको, और उसके आधार पर शिक्षा के कार्य लिखना है। वैसे तो आप जानते हैं शिक्षा का कार्य ऑलराउंड डेवलपमेंट ही होता है, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे इंडियन हो। तो इस प्रकार आपको लिखना है क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। प्रश्न जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के अभिकरणों से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में अनौपचारिक अभिकरणों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजेंसीज ऑफ एजुकेशन? क्लैरिफाई द रोल ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजेंसीज एजुकेशन पर चर्चा करना है आपको। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार की शिक्षा होती है, जिसे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा है, समझा है। उसके आधार पर इस उत्तर को लिखने का प्रयास करेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, पूछेंगे। क्वेश्चन 4 आपके सामने है। सांस्कृतिक विरासत तथा मूल्यों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज एंड वैल्यूज? क्यों आवश्यक है पूछ रहा है, इसका उत्तर देना है। सारे ही प्रश्न बहुत IMP है, महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टिकोण से उपयोगी है। इसे नोट डाउन कर ले, समझ ले और अध्ययन करना शुरू कर दे, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बहुत पास में है। देखते हैं अगला प्रश्न। विद्यार्थियों, आने वाली परीक्षा में, जो कि आपकी 26 तारीख के बाद पेपर है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के, उसके लिए ये प्रश्न पत्र बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। इसलिए वीडियो को लगातार देखें, अंत तक देखें और स्किप ना करें, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन 5वां आप देख रहे हैं 5th नंबर पे। भारत की परंपरागत शिक्षा प्रणाली को समझाइए। एक्सप्लेन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। जो परंपरागत रूप से चला आ रहा है उसे हमें समझाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है, मेकाले की शिक्षा नीति पर लेख लिखिए। राइट एन ऐसे ऑन एजुकेशन पॉलिसी ऑफ मेकाले। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। कुछ संविधान में शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर प्रावधान दिए हैं, जो कि आपको समझाए गए। उन प्रावधानों पर हमको वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशंस, ये क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। 8वां प्रश्न आपके सामने है। वृत्ति क्या है? एक शिक्षक के वृत्तिक नैतिकता का वर्णन कीजिए। व्हाट इज प्रोफेशन? डिस्क्राइब प्रोफेशन एथिक्स ऑफ टीचर्स। 2019 का पेपर प्रीवियस में जो डाला बहुत ब्लर था, जिसके कारण आप लोगों को परेशानी आई होगी देखने में, लिखने में। इस कारण मैंने इस पेपर की, स्टेटस वाले पेपर की मैंने आपके सामने PPT तैयार की है, बहुत मेहनत की है। इसे आखिर तक जरूर देखिए, आपके लिए बहुत उपयोगी है। इसके पश्चात आगे आने वाले ईयर के क्वेश्चन आंसर्स भी आपको
पेपर भी आपको मिलने वाले हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी आपके सामने रखूंगी जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी है, तो ज़रूर देखते रहिए। क्वेश्चन 9 नंबर आपके सामने है, शिक्षक की जवाबदेही विद्यार्थियों, समाज और राष्ट्र के प्रति स्पष्ट कीजिए। सीधे सीधे प्रश्न पूछ रहा है कि शिक्षक की क्या जिम्मेदारी होती है राष्ट्र के प्रति, विद्यार्थी के प्रति और समाज के प्रति। कहा जाता है कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। उसी बात को ध्यान में रख के आपको लिखना है। एक्सप्लेन द अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचर टू स्टूडेंट टू सोसाइटी टू द नेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो भी आप समझ लें वो लिखना है आपको। 10 नंबर का क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए। डिस्क्राइब द जनरल एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नंबर का क्वेश्चन है स्क्रीन पर, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास में असफलता के क्या कारण हैं। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली जो कि कई हमें लगता है कि असफल भी हुई है। कोर्स के अंतर्गत आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको पढ़कर समझकर अच्छे से लिखना है। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द फेल्योर इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन सिस्टम। 12 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। 2019 का पेपर आपके सामने है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, डीए वीए के अकॉर्डिंग कर रहे हैं बात हम। ब्लर होने के कारण, पेपर साफ नहीं होने के कारण पीपीटी आपके सामने प्रस्तुत की गई है। 12 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के स्वरूप का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीपी कहा जाता है शॉर्ट में से, एनसीपी 2005। सेक्शन ए का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन आपके सामने है। अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के उद्देश्य व कार्य बताते हुए उसके द्वारा दिए गए सुझाव का वर्णन कीजिए। अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय। डिस्क्राइब द सजेशंस ऑफ कॉलेज टीचर एजुकेशन एंड एक्सप्लेन सजेशंस गिवन बाय इट। और 40 नंबर का क्वेश्चन है, सेवारत शिक्षक शिक्षा की समस्याएं कौन सी है, इनके समाधान के उपाय लिखिए। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन, राइट द सजेशंस फॉर सॉल्विंग इट। ये था हमारे सामने सेक्शन ए 2019 का पेपर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, किन्हीं 11 क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। इस प्रकार सेक्शन ए 11 × 5 55 मार्क्स का आता है। आपको देखकर समझकर लिखना है, तो आंसर्स को नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चंस को देख लीजिए। आइए देखते हैं सेक्शन बी। आप जानते हैं विद्यार्थी कि सेक्शन बी खंड ब में 4 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। दीर्घोत्तरी 4 प्रश्न होते हैं। ये 4 प्रश्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको करना होता है। तो देखते हैं 4 प्रश्न 2019 के सेक्शन बी के। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम कही जाती है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आए किन्हीं 5 महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। एजुकेशन इज पावरफुल मीन्स ऑफ सोशल चेंज। डेफिनेटली शिक्षा के माध्यम से समाज में परिवर्तन आता है। तो समाज में क्या क्या परिवर्तन आता है या क्या क्या परिवर्तन आए हैं उसे आपको लिखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी लिख सकते हैं। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। डिस्क्राइब एनी 5 इंपॉर्टेंट सोशल चेंजेस दैट हैव बीन इन इंडियन सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद कौन से चेंजेस आए? बहुत सारे चेंजेस हमारे एजुकेशन सिस्टम में आए हैं, उसे समझकर और सोचकर लिखना है। बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न, वैदिक शिक्षा व बौद्ध शिक्षा में समानता व असमानता को बताते हुए वैदिक शिक्षा व बौद्ध शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उपादेयता बताइए। उपादेय से तात्पर्य है यूटिलिटी। व्हाट इज द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन द वैदिक एजुकेशन एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन। एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ बोथ सिस्टम इन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। दोनों शिक्षाओं को लेना है, वैदिक एजुकेशन और बौद्ध एजुकेशन को। उनमें क्या क्या समानताएं थी, क्या क्या असमानताएं थी, उनको बताना है। और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा से हमारे लिए आज क्या क्या उपयोगी है, उन्हें कैसे शामिल कर सकते हैं, ये विद्यार्थियों आपको समझाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न है। नोट डाउन कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और लिख कर आना है एग्ज़ाम में। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो तो आप बात कर सकते हैं मुझसे। देखते हैं तीसरा प्रश्न। सेक्शन बी खंड ब का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन तीसरा, आधुनिक शिक्षा के विकास में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। आधुनिक शिक्षा के विकास में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसने क्या क्या प्रयास किए हैं
वो हमें लिखना है। डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड इन न्यू एजुकेशन सिस्टम। और 4 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करना है। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। उन्मुखीकरण कार्यक्रम तथा विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की आवश्यकता विद्यालय शिक्षक को क्यों है? व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम स्कूल टीचर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने थे 2019 के। इन्हें याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। तो ये था आपके सामने मित्रों 2019 का पेपर जो कि प्रस्तुत किया गया, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, एग्जाम पेपर्स अगर आपके लिए यूज़फुल है, उपयोगी साबित हो रहे हैं, तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। और अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी सब्जेक्ट, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो चैनल को देखते रहिए, बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।